हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। रामा ग्लोबल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 20 अक्टूबर 2025 है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक प्रश्न को पढ़ते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है, दिया गया है 20 अक्टूबर 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, अक्टूबर 2025 में किस मंत्रालय ने खनिज क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक और राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी की है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का दोस्तों खान मंत्रालय ने जारी किया है, यानी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी का, नागरिक केंद्रित पहल संचार साथी किस सरकारी विभाग से संबंधित है जिसका हाल ही में विस्तार किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दूरसंचार विभाग ने जारी किया है, विस्तार इसका किया है, यानी आप सभी का आंसर सी राइट आंसर है ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी साथियों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 4 नंबर है, 19 अक्टूबर 2025 को किस एयरलाइन ने यात्रियों को सुचारू और निर्बाध यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए डिजी यात्रा के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। आप सभी का इंडिगो राइट आंसर है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आप सभी का हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है दोस्तों, भारत और यूरोपीय संघ ने अक्टूबर 2025 में किस शहर में यूएस खतरों पर अपना पहला संयुक्त आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप सभी का है मानेसर ने जारी किया है, यानी आयोजित किया है। तो आप सभी का गुरुग्राम के मानेसर में। तो यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों में गूगल, अडानी एंटरप्राइजेस और एयरटेल ने मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई हब और डेटा सेंटर कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है। विशाखापट्टनम में और चेन्नई में घोषणा किया है इस हब को स्थापित करने की। चलिए ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का दोस्तों दिया गया है, अक्टूबर 2025 में किस संस्था ने वैज्ञानिक अनुसंधान को अधिक सुलभ बनाने के लिए सरल नामक एक उपकरण लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है आप सभी का, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने इसका उपकरण जो है वो लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का दोस्तों राइट आंसर हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, 2025 के लिए किस देश को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की मेजबानी के लिए चुना गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है। तो संयुक्त अरब अमीरात को चुना गया है, यानी यूएई को चुना गया है। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो सकता है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, अक्टूबर 2025 में आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान क्या है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इसका जो अनुमान है वो 6.6% है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी को दिया गया है, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए
2026 और से 28 तक कार्यकाल के लिए कितनी बार चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, कितनी बार चुना गया है? तो 7वीं बार चुना गया है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज डिजीज जिसे जाम्बी डिजी जिसे डाम्बी डियर डिजीज भी कहा जाता है, किस प्रकार के जानवरों को मुख्य रूप से प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है? ये आपका हिरण, एक एल्क, मूस और रेंडियर को इस प्रकार के जानवरों को ये प्रभावित करती है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, हाल ही में यूनेस्को ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं को प्रदर्शित करने और उनकी पहचान करने में मदद के लिए किस प्रकार का संग्रहालय लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का दोस्तों वर्चुअल संग्रहालय लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आप सभी का दोस्तों है, ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025 के अनुसार ब्लड स्ट्रीम संक्रमण पर लगभग आधा 41% अनुसंधान किस 3 एशियाई देशों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है, या किस 3 देशों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर चीन, भारत और पाकिस्तान, इन 3 देशों से लगभग 41% संबंधित है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है, किस भारतीय महिला ने तीरंदाज के एशियाई खेलों के बाद अब तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? तो ज्योति सुरेखा वेनम ने इतिहास रचा है तीरंदाजी में 2025 के फाइनल में, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो सकता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न आप सभी का है दोस्तों, भारत ने किस देश को हराकर महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है, जो प्रतिस्पर्धी मार्ग से भारत का पहला क्वालिफिकेशन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप सभी का क्या हो सकता है? तो उज्बेकिस्तान को हरा करके भारत प्रतिस्पर्धी मार्ग से भारत का पहला क्वालिफिकेशन हुआ है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2025 का पुरस्कार महिला वर्ग में किस भारतीय क्रिकेटर को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है, यानी स्मृति मंधाना को दिया गया है। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, अक्टूबर 2025 में किस देश के शहर ब्लेड को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम 2025 में से के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किसके रूप में सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये आपका स्लोवेनिया के रूप में साबित किया गया है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की किस परियोजना के तहत दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, किसे शामिल किया गया है? तो प्रोजेक्ट 17 ए को, यानी प्रोजेक्ट 17 ए को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का दिया गया है दोस्तों, बाथो किस राज्य की सबसे बड़ी मैदानी जनजाति बोडो का पारंपरिक विश्वास है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो सकता है? तो असम राज्य जो है उसकी राज्य की सबसे बड़ी मैदानी जनजाति बोडो का पारस्परिक विश्वास है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर असम है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओफिर राइजा इचिनाटा नामक कॉफी पौधे की एक नई प्रजाति भारत में के किस क्षेत्र में खोजी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, कौन सी प्रजाति खोजी गई है? ओफिर राइजा इचिनाटा जो प्रजाति है वो भारत के
किस क्षेत्र में खोजी गई है? तो इसका आपका सही उत्तर जो है वो पश्चिमी घाट के यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में खोजी गई है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, रेड सैंडर्स जो हाल ही में खबरों में था, भारत के किस क्षेत्र का मूल वृक्ष है? तो इसका राइट आंसर क्या है? पूर्वी घाट का जो ये वृक्ष है, पूर्वी घाट का जो रेड सैंडर्स जिसको हाल ही में खबरों में चर्चा थी, वो पूर्वी घाट का क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत की पहली डिजिटल खानाबदोश गांव की स्थापना किस राज्य में की गई है? भारत की जो पहली डिजिटल खानाबदोश की जो इस गांव की स्थापना है वो किस राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये आपके सिक्किम राज्य में की गई है। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर सिक्किम है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, अक्टूबर 2025 में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नेशनल करियर सर्विस एनसीएस पोर्टल के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए किस एग्रीगेटर डेटर कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? जोमेटो नामक कंपनी पे हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर जोमेटो है। चलिए अगला प्रश्न, 1 से 12 अक्टूबर तक का चला बोन एंड जॉइंट एक्शन वीक किस दिन समाप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जो 1 से 12 अक्टूबर तक चला है आपका बोन एंड जॉइंट एक्शन वीक जो चला है वो कब समाप्त हुआ है, किस दिन समाप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका 20 अक्टूबर को समाप्त हुआ है, यानी आज ही के दिन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, यानी 20 अक्टूबर को समाप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न आप सभी का है दोस्तों, किस भारतीय संस्थान ने नया सिफान आधारित थर्मल विलवड़ीकरण प्रणाली विकसित की है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है? भारतीय विज्ञान संस्थान ने जारी की है, यानी ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 25 क्वेश्चन कवर किए हैं करंट अफेयर के। हमें उम्मीद है ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों तक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक प्रतिदिन पहुंचती रहे। आप सभी अच्छे से दीपावली मनाइए और आप सभी को ढेर सारी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।